हार्ड। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, PQRS, ठीक है, जिसमें सिंपल सेंटेंस का अंतिम पॉइंट पढ़ रहे हैं। अंतिम है प्रेपोजिशन फॉर नाउन और जेरेंड। नाउन अथवा जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन आपको लगाना है। बताया कि इसके लिए कोई पहचान नहीं है। यह एक ऐसा नियम है जो 7 नियम पर भारी है। सिंपल सेंटेंस 8 तरीके से बनता है। कितने तरीके से? 7 हम पढ़ चुके या 8वां। इस पर कोई पहचान नहीं लागू होती, क्योंकि इसके पास एक ताकत है। क्या? प्रेपोजिशन। इससे हम किसी भी 2 वाक्य को आपस में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। पहली चीज, दोनों वाक्यों में 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से जो कार्य पहले होगा उसी से नाउन अथवा जेरेंड बनेगा। जो कार्य पहले होगा, जो वाक्य पहले नहीं, जो कार्य पहले होगा उसी से नाउन अथवा जेरेंड बनेगा। यदि दोनों वाक्यों के, दूसरा पॉइंट, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो जेरेंड बनाना आसान है। यह नहीं कहा कि नाउन नहीं बनेगा, लेकिन जेरेंड बनाना क्या है? आसान है, क्योंकि जेरेंड बनाने का तरीका आपको मालूम है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, अर्थ रखता है नानी ने। यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो तो प्रायः नाउन ही बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें हम आपको ऑन के बारे में बताए, बाई के बारे में बता दिया, बिसाइड्स के बारे में बता दिया, आफ्टर के बारे में बता दिया। अब आगे देखो, एक पॉइंट लिख लो बेटा, आप लोग लिख लो बेटा, खरीदने और बेचने के लिए, देखो, खरीदने और बेचने के लिए फॉर, FOR, नेगेटिव के लिए विदाउट, नेगेटिव के लिए विदाउट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझाते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा, ही bought a car, उसने एक कार खरीदा। He paid rupees 2 lakhs, उसने 2 लाख रुपया दिया। उसने एक कार खरीदा, उसने 2 लाख रुपए अदा किए। तो पहली चीज, इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ बेटा? ये, इसको हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन? प्रश्न नंबर 2 है, क्या बनाना आसान है बेटा? दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो बाट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बेटा? बाई में लगा दो क्या? ING, बाइंग ए कार। अब इसके पहले यहां पर आपको प्रेपोजिशन लगाना है, तो उल्टा कहना शुरू करो, कार खरीदने। जब जेरेंड पे पहुंचना ने लगा देना बेटा। कार खरीदने डैश डैश, उसने 2 लाख रुपया अदा किया। कार खरीदने के लिए के अंग्रेजी क्या होती है बेटा? फॉर। तो बन गया फॉर बाइंग ए कार। अब इसको काट दो। अब ये पहले लिखो अथवा बाद में लिखो, सही है बेटा। फॉर बाइंग ए कार ही पेड रुपीज 2 lakhs, या ही पेड रुपीज 2 lakhs फॉर बाइंग ए कार। आ गया समझ? जैसे कहा बेटा, नेहा परचेज्ड ए बुक, शी गेव रुपीज 500। नेहा ने एक किताब खरीदा, उसने 500 रुपए दिए। तो पहले खरीदा, पहले पैसे पकड़ा दिया। जो कार्य पहले हुआ उसको हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है?
दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो क्या बनाना आसान है? जरंड। जरंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? परचेज। इसकी फर्स्ट फॉर्म परचेज में लगा दो क्या? परचेजिंग ए बुक। अब अर्थ करो, एक किताब खरीदने डैश डैश नेहा ने, यसी कौन है? नेहा है। नेहा ने 500 रुपए दिए एक किताब खरीदने के लिए। तो के लिए की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? फॉर। पढ़ो, बन गया। फॉर परचेजिंग ए बुक नेहा गेव ₹500 या नेहा गेव ₹500 फॉर परचेजिंग ए बुक। नेहा ने किताब खरीदने के लिए 500 रुपए अदा किए। इसे कहा बेटा I sold my house. I received rupees 10 lakhs. मैंने अपना घर बेच दिया, मुझको 10 लाख रुपए मिले। तो पहले बेचा, पहले पैसा मिल गया। जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, इसको हम नाउन से बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको कैसे कर रहे हैं? जर्नड से। तो चूंकि कर्ता आपस में एक है इसलिए जर्नड बनाना आसान है। जर्नड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सेल। में लगा दो क्या? सेलिंग माई हाउस। अपना घर बेचने डैश डैश मुझे 10 लाख रुपया प्राप्त हुआ। अपना घर बेचने के लिए अंग्रेजी का लगाओ फॉर। पढ़ो बेटा, बन गया। फॉर सेलिंग माई हाउस आई रिसीव ₹10 lakhs या आई रिसीव ₹10 lakhs फॉर सेलिंग माई हाउस। हमने आपको बताया कि इसको आप नाउन से बना सकते हो, लेकिन अभी आप सीख रहे हो किससे? जर्नड से। बन गया। कोई कठिन है क्या? जैसे कहा जाए रवि डिस्पोज्ड ऑफ हिज बाइक। ही गॉट ₹40,000। यह रवि ने अपनी बाइक बेच दी, उसको कितना मिला? 40,000। तो पहले बेचा, पहले मिला पैसा, तो जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया बेटा। अब क्या बनाना आसान है? रवि। रवि ही कौन है? रवि है, तो यहां रवि लिख दो। दोनों के कर्ता एक है, क्या बनाना आसान है? जर्नड। कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? डिस्पोज। लगाओ आईएनजी। डिस्पोजिंग ऑफ, आगे लिख रहा ऑफ हिज बाइक। अपनी मोटरसाइकिल के डिस्पोज के लिए, बेचने के लिए रवि को 40,000 मिले। तो क्या लगाओगे? फॉर डिस्पोजिंग। के लिए करने क्या लगाओगे? प्रीपोजिशन लगाना ना। तो बन गया अपना, पढ़ो, बन गया। फॉर डिस्पोजिंग ऑफ हिज बाइक रवि गॉट ₹40 lakhs या रवि गॉट ₹40 lakhs फॉर डिस्पोजिंग हिज बाइक। कोई कठिन है क्या? नेगेटिव के लिए क्या लगाते बेटा? विदाउट। अभी लिखा है ना, नेगेटिव के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? विदाउट। जैसे कहा बेटा ही डिड नॉट रन फास्ट, he caught the train in time. यह वाक्य है। रवि डिड नॉट रन फास्ट, रवि तेज नहीं दौड़ा, उसने गाड़ी पकड़ ली। तो बताइए, गाड़ी पकड़ ली लेकिन दौड़ा नहीं,
इसका मतलब यह कार्य पहले हुआ हुए हैं, तो निगेटिव के लिए क्या लगाते हो? विदाउट। रन में लगा दो आईएनजी, क्या होगा बेटा? रनिंग फास्ट। और निगेटिव दोनों के कर्ता एक हैं, जेरंड बना दिया। और डिड नॉट के लिए क्या लगा दो? विदाउट। नेगेटिव के लिए क्या लगाते बेटा? विदाउट। पढ़ो बेटा, बन गया। विदाउट रनिंग फास्ट ही कॉट द ट्रेन एन टाइम। बिना तेज दौड़े वह समय पर गाड़ी पकड़ लिया। या ही कॉट द ट्रेन इन टाइम विदाउट रनिंग फास्ट। आप चाहे पहले लगाएं चाहे बाद में लगाएं, वाक्य है सही। इसे कहा बेटा, सी डिड नॉट वर्क हार्ड। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। और सी टॉप्ड द एग्जाम। जन्म बनाओ बेटा। वर्क हार्ड का जन्म बनाओ, वर्किंग हार्ड। अब डिड नॉट के लिए क्या लगाओगे? विदाउट। अब यह पूरा विदाउट वर्किंग हार्ड, यह पूरा कट गया। अरे निगेटिव में विदाउट लगा दिया। विदाउट वर्किंग हार्ड सी टॉप द एग्जाम, या सी टॉप द एग्जाम विदाउट वर्किंग हार्ड। जो बनाया उसको आप पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, इसमें कोई शर्त नहीं। पक्का? नहीं सर, सुनो से कहा बेटा, अब आगे देखते हैं बेटा। जैसे फ्रेजल प्रीपोजिशन कुछ हैं, समझाते हैं। ही मेड हेस्ट। उसने जल्दी किया। ही मेड हेस्ट। दूसरा वाक्य, ही बिकेम लेट टू द मीटिंग। उसको मीटिंग देर हो गई। ही मेड हेस्ट, उसने जल्दी किया। ही बिकेम लेट टू द मीटिंग। बताइए, पहले जल्दी किया, पहले मीटिंग को लेट हुई, पहले जल्दी किया। अब दोनों के कर्ता आपस में क्या है? एक है। क्या बनाना आसान है? जरंड। जरंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? मेड की फर्स्ट फॉर्म। मेक में लगा दो क्या? मेकिंग हेस्ट। जल्दी करने, जल्दी करने डैश डैश उसे मीटिंग को लेट हो गई। जल्दी करने के बावजूद, क्या होती है? सब कौन है? बोलो क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ। पढ़ोटा बन गया। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग हेस्ट he became late to the meeting। ना बेटा, जैसे कहा, समझ? जैसे कहा बेटा, she walked fast। she walked fast, वह तेज चली। और she missed the bus, उसकी बस क्या हो गई? छूट गई। वह तेज चली। अब तेज चली, अब बस क्या हो गई? मिस हो गई। तो बताइए, पहले काम कौन हुआ? पहले बस मिस हुई, पहले तेज चली। तो जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने बताया, घेर दिया। ये लिखा दोनों वाक्यों में से जो कार्य पहले होगा उसी से हम नाउन अथवा जर्नल बनाएंगे। तो यह कार्य पहले हुआ, घेर दिया। अब देखो, दोनों के कर्ता आपस में क्या है? एक है। यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो जरंड बनाना आसान है। जरंड कैसे बनता है? ऊपर लिखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? वाक की फर्स्ट फॉर्म वाक ना बेटा, में लगा दो क्या? आईएनजी। वॉकिंग फास्ट, तेज चलने। अब अर्थ निकालो पाठक स्टाइल। तेज चलने डैश डैश, वह बस मिस कर गए। तो तेज चलने के बावजूद, के बावजूद लिए क्या थे बेटा? इन स्पाइट ऑफ। पढ़ोटा बन गया।
इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग फास्ट शी मिस्ड द बस। कोई कठिन बता दो, पक्का बता दे। जैसे कहा बेटा, he was blind, he was blind, वह अंधा था। दूसरा वाक्य है he fell into the well, वह कुएं में फट पड़ा। वह अंधा था, वह कुएं में गिर गया। बताइए कौन कार्य पहले था? अरे पहले अंधा था, पहले कुएं में गिरा? बोलो, पहले अंधा था, घेर दिया। बताइए प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है? दोनों के नाउन से बन जाएगा, लेकिन बनाना आसान क्या है? दोनों के कर्ता आपस में एक हैं, तो जेरेंड बनाना क्या है? आसान है। ये लिखा है दूसरा पॉइंट, अभी यही चल रहा है। अब जेरेंड कैसे बनता है? बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, बी में लगाओ बीइंग ब्लाइंड। अब अर्थ निकालो पाठक स्टाइल। अंधा होने, अंधा होने डैश डैश वह कुएं में गिर गया। बोलो हिंदी में क्या भरोगे? अंधे होने के कारण, के कारण की दो अंग्रेजी होती है बेटा, फ्रेजल वर्ब, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। बोलो क्या लगा दे? बिकॉज ऑफ बीइंग ब्लाइंड ही फेल इनटू द वेल, या ही फेल इनटू द वेल बिकॉज ऑफ बीइंग ब्लाइंड। दोनों ढंग से सही, पक्का। नाउन से भी बता दिया, ही फेल इनटू द वेल बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। तो अभी बात बताएंगे, लेकिन अभी समझ नहीं है। जैसे कहा बेटा, ही वॉज इल, वह बीमार था। ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं गया। बीमार था, अरे यार, ही वॉज इल, वह बीमार था, वह ऑफिस नहीं गया। तो पहला काम क्या है? बीमारी है ना। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है? जेरेंड। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब इसमें क्या है? वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म अभी बताया बेटा, बी, बी में लगाओ बीइंग इल। बीमार होने डैश डैश वह ऑफिस नहीं गया। बीमार होने के कारण, के कारण, बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ। अब इसके ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल he did not go to office, या he did not go to office on account of being ill। कोई कठिन बता दो, बना लोगे? तो यह अभी हमने आपको जेरेंड के बारे में बताया। अब अगले एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे कि नाउन कैसे बनाओगे। ओके बेटा।